अरे भैया, आईटी में नंगा नाच हो गया है बिल्कुल। और आप सो रहे थे कल रात को और यहाँ पे पूरा खेला हो चुका है। कल क्या हो गया है, कल जो है इन्फ्लेशन का डेटा आया था। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का डेटा आया था कल अमेरिका में। तो अमेरिका में महंगाई घट करके 3% रह गई है। लेकिन आप बोलोगे भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है जी, 3% हो या 300% हो। तो जी फ़र्क पड़ता है, आपको भी फ़र्क पड़ता है इससे। अगर आप इंडिया के आईटी सेक्टर में दांव खेलते हो ना, तो ये बात समझ लो कि इंडिया की जो आईटी कंपनीज़ होती हैं उनको ठेका तो अमेरिकन कंपनीज़ ही देती हैं। और अमेरिकन कंपनीज़ ने फ़िलहाल ठेका देना बंद कर रखा है। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद के पास कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है काम? क्योंकि उनसे जो अमेरिकन ग्राहक खरीदता है सामान, वो आजकल उसने ख़रीदना कम कर रखा है। क्यों कम कर रखा है? क्योंकि उसके पास सफिशेंट फंड्स नहीं है। फंड्स क्यों नहीं है? फंड्स इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका में जो लोन की ब्याज दरें हैं वो ज़्यादा हो रखी हैं। अमेरिकन कस्टमर जब भी कोई सामान खरीदता है तो वो आपके और मेरी तरह कैश का इस्तेमाल नहीं करता। वो यूजुअली अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है। और अगर उसको कोई बड़ा खर्चा करना है, जैसे कि घर खरीदना है या फिर कार खरीदनी है, तो उसके लिए वो लोन लेता है। लेकिन फ़िलहाल वो ये लोन भी नहीं ले रहा है क्योंकि वहाँ पर जो ब्याज दरें हैं लोन की वो बढ़ी हुई हैं। तो वो इस काम को टाल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं उनकी कमाई नहीं हो पा रही है। तो इसका एक तरह का जो रिपल इफेक्ट है वो इंडिया की आईटी कंपनीज तक पहुंच रहा है। पे अमेरिका में एक चौपाल लगती है जिसको बोलते हैं फेड। फेड जो है जब महंगाई घटती है तो वो इंटरेस्ट रेट को घटा देती है। लेकिन ये जो गोली की तरह जो आज स्टॉक मार्केट बढ़ी है वो एक ऐसी बंदूक से निकली हुई गोली है जिसके 2 ट्रिगर्स थे। एक ट्रिगर तो था ये जो महंगाई दर घटी है, और दूसरा जो ट्रिगर था वो था टीसीएस का रिजल्ट। तो टीसीएस ने भी तो ज़बरदस्त रिजल्ट्स अपने दिए हैं। हालांकि उन्होंने कोई प्रॉमिसिंग बात नहीं करी है फ्यूचर को लेकर के कि आगे भी जो है रिजल्ट्स अच्छे आते रहेंगे, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट ने उस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिवली लिया है। और ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में आईटी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप टीसीएस के 5 से 10 साल का डेटा देखेंगे ना, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि उनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ होती है, जो उनकी सेल होती है, वो करीब 18% के आसपास से चलती है नॉर्मली। लेकिन अभी जो हेडविंड चल रही है अमेरिका में, वहाँ की जो कंपनीज़ हैं वो इनको ठेका ही नहीं दे रही हैं। पूरे आईटी सेक्टर में समस्या है कि आईटी सेक्टर में जो है ठेके ही नहीं मिल रहे, काम ही नहीं मिल रहा उन लोगों को। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अमेरिका में जो ब्याज दरें हैं वो बहुत बढ़ी हुई हैं। लोग अमेरिकन कंपनी से सामान नहीं खरीद रहे हैं, कम से कम खरीद रहे हैं। इसकी वजह से उन अमेरिकन कंपनीज़ के ऊपर प्रेशर है और वो आगे आईटी कंपनीज़ को ठेका भी नहीं दे रही हैं। तो ये एक तरह का प्रेशर जो है वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है इंडिया की आईटी कंपनीज़ में। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारी ज़िंदगी यही चलता रहेगा। मेरे को लगता है कि ये बस अगले 6 महीने से लेकर के 1-1.5 साल तक की ये समस्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक जो है वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद ही चलने शुरू होंगे। आप देखेंगे कि स्टॉक्स तो चलना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अगले 1-1.5 साल में तो आपको वो जो बढ़ा हुआ जो रेट होगा वो मिलेगा। मतलब आपको अनसर्टेनिटी वाला जो प्राइस है उस पे नहीं खरीद पाओगे। आपको सर्टेनिटी जो बिल्कुल क्लैरिटी है सामने, उसका भाव दोगे आप। तो अगर आपको सस्ते में खरीदना है, मतलब 1/3 प्राइस पे मेरे को लगता है कि इस टाइम पर टीसीएस मिल रहा है। अगर हम अगले 2-3 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन को लेकर के चलें, तो अगर आप इंडियन आईटी में पॉजिटिव हैं उसको लेकर के, उसके फ्यूचर को लेकर के, तो आपको इंडिया की कुछ मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज़ उन पर दांव खेलना चाहिए। इंडिया में टीसीएस पे आप लॉन्ग टर्म का दांव खेल सकते हो। फ़िलहाल टीसीएस करीब 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मेरे को लगता है कि टीसीएस अगले 2 साल में 10,000 के पार होगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें।